अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अमीर हमजा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गाइस। आज की वीडियो आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरह दोस्तों फॉर्म कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में सब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अच्छी तरह सिखाऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरह। दोस्तों बहुत कमाल की इंटरेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों, डोंट वेस्ट टाइम। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो दोस्तों। ये मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन में ये मेरे पास एक फाइल है, फॉर्म है, ठीक है, न्यू पैच है। तो यहाँ से मैं नेरर करूँ, ठीक है। नेरर करने के बाद क्या करना है, बस ये यहाँ से शुरू करो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेरे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक टैबल लगाऊँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास टैबल है, 2 टैबल मैंने लगाया है। जैसे मैंने 2 टैब लगाए हैं तो यहाँ से थोड़ा सा इसकी क्या करो, ताज वेट यहाँ से इस तरीके से करो, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से वेट ये है मेरे पास, बस ठीक है। और अभी इस वेट को क्या करो, सेंट्रलाइज़ करो। फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंट्रलाइज़ करूँ, यहाँ इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से इसको सेंट्रलाइज़ करो। जैसे सेंट्रलाइज़ किया है मैंने, और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं, अच्छा दोस्तों ये मैंने सेंट्रलाइज़ किया तो यहाँ से मैं क्या करूँ, पर्सनल लिखूँ। जैसे मैंने पर्सनल लिखा है तो यहाँ से पर्सनल स्कूल, फॉर एग्जांपल यहाँ से पर्सनल स्कूल यहाँ से लिखूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको सेंट्रलाइज़ करूँ और यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर, और यहाँ थोड़ा सा इसकी हेड बढ़ाना, इंक्रीज़ करना है। और इसके बाद इसको एक कलर लगाना है, स्कूल है, और इसको बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड करो। और बोल्ड करने के बाद हमें मेरे पास कर्सर इधर आ गया ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, सबसे पहले ये बन गया है, ठीक है। इस तरीके से ये भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास बन गया है एक। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं इसको क्या करूँ, अच्छा, और यहाँ से मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेटिव असेसमेंट, और परमिटेड असेसमेंट। और इसके बाद यहाँ से इसको सेंट्रलाइज़ करो, ठीक है। ये इसके नीचे है ना, आ गया है, तो अच्छी तरह बहुत मज़ेदार हो गया है, ठीक है। और इसके बाद ये इसको रिमूव करो, बिल्कुल रिमूव करो, स्पेस रिमूव करो और ज़ीरो करो इस तरीके से, ठीक है। बस क्या करो, यहाँ से मैं एक और चीज़ लगाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सब्जेक्ट लगाऊँ। सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स। या फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा सा लोअर में है तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स और इसके सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और इस तरीके से एक और नाम लिखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं लिखूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1। जैसे मैंने आई लगाया है तो डॉट के बाद यहाँ से टैब बटन को क्लिक किया मैंने, यहाँ से ऐड द फॉलोइंग, यहाँ से फॉलोइंग करो, ऐड द फॉलोइंग करो। क्या फॉलोइंग करो, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कुछ लाइन, यूज़ द नंबर, इस्तेमाल करो ये नंबर, क्रिप्ट क्रिप्ट लोड टू नंबर, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से मैं एक टैबल लगाऊँ, टैबल के लिए मुझे कुछ नंबर की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं टैबल पर क्लिक करूँ, टेबल पर यहाँ से इसको आंसर टेबल पर क्लिक करूँ, जैसे मैं टे और यहाँ से 20 करूँ और 1 करूँ, ये 1, और यहाँ से इसको 20 लगाओ, 20 लगाओ ना। और 20 के बाद यहाँ से मैं जैसे 20 इसको क्या करो, 1 लगाओ, ओके करो। ये बन गया है मेरे पास, ऑटोमेटिकली टेबल बन गया है। तो फिर क्या करो, यहाँ से 1 और ये 2 2 और यहाँ से 3, ठीक है, सॉरी ये 4 हो गया है तो ये 3 करो, ठीक है। ये मैंने 3 किया है। और 3 के बाद ये 4 4 5 और 6 7 8, और 8 के बाद यहाँ 9 9 के बाद 10 10 11 12 13 13 के 14 15 और 16 17 18 19 20। ये 20 नंबर मेरे पास पूरा हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं इसमें इसका मतलब ये है कि आप लोग, मैं कुछ सवाल लिखूँ ना, सवाल से फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लस वाला सवाल है तो वो भी मैं लिखूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कर थोड़ा सा नीचे करूँ तो इसमें यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, 10 के बाद बस एंटर को क्लिक करो। 10 के बाद जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँ ना, तो इसके टैब बटन पे क्लिक करूँ तो इस तरीके से सेम टू सेम आ गया है, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँ, प्लस लगाऊँ, प्लस क्या शिफ्ट के साथ बस ये लगाओ, ठीक है, इज इक्वल टू। और इसके बाद मैं क्या करूँ, ये दो ये इसके बाद मैं थोड़ा सा टैब बटन को फिर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन लगाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से 14, और 14 के बाद इस पर डबल क्लिक करूँ और ये इसको क्या करो, 14 से प्लस करो क्या, और इसके बाद प्लस करो क्या क्या, और मैं इसको क्या करूँ, प्लस।
प्लस के बाद 14 के साथ क्या प्लस करो और यहाँ से लिखो, फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखूँ और इसके बाद इस पर डबल क्लिक करो या इस पर और टैब बटन को क्लिक करो और टैब बटन क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे पास एक और क्वेश्चन है और 11 है ना। 11 के बाद यहाँ से इसको नीचे प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद एक और ऐड करो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 9 प्ले और मैं क्या करूँ यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको ये वाला वैसे अभी क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसकी एडिट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास कोई नहीं है लेकिन ये मिस्टेक है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 0 और 1 के बीच में कर्सर लगाऊं तो इसके टैब बटन क्लिक करूँ, टैब बटन और इसके साथ टैब बटन और इसके दरमियान टैब और ये बन गया है मेरे पास प्लस वाला क्वेश्चन है। और इसके लिए मुझे हर सवाल के नीचे मुझे चाहिए एक बॉक्स, फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया है, शिफ्ट के क्लिक किया है टेक्स्ट बुक पर, यहाँ से एक बॉक्स यहाँ से इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स मैंने इसके लिए तैयार किया है, आप लोग यहाँ इसके नीचे लिखो, फॉर एग्जांपल ये है 1 नंबर और ये मेरे पास एक पहला बॉक्स है और इसके लिए इसके बीच में बस लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इसको ये बॉर्डर लगाऊं तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूं, बस कॉपी पेस्ट के साथ मेरे अपने अपने जगह पर ले आऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इसको मैं बार बार क्यों टोक कॉपी पेस्ट तीन कॉपी है तो यहाँ से इसको अपना लगाओ और इसके लिए और ये दूसरे क्वेश्चन के लिए अपना लगाओ तो ये बन गया है 3 को, पहले नंबर क्वेश्चन हल गया है और इसके बाद मैं दूसरे को लगाऊं फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास ये पहला क्वेश्चन हो गया है और यहाँ से मुझे दूसरे क्वेश्चन की बात है, दूसरे क्वेश्चन भी मैं लिखूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैंने यहाँ से लिखा है तो ये फॉर एग्जांपल ये क्या करो यहाँ से बिल्कुल रिमूव और इसको मैं क्या करूँ यहाँ से इसको इसका मतलब ये है स्पेस मैंने रिमूव किया है, ठीक है। बस स्पेस ये रिमूव हो गया तो अच्छी लगे अभी तक आइए। अगर इसको मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर इसको एक लाइन के साथ बराबर करना है तो वो भी ठीक है और ये मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया है और इसके बाद मैं दूसरे की तरफ फॉर एग्जांपल डबल आई में लिखूँ और डॉट के बाद मुझे टैब बटन लगाऊँ तो फिर मेरे पास बन गया है दूसरा नंबर, ठीक है। और ये बन गया है दूसरा और रोमन में दूसरा 2 रोमन में 2 नंबर क्वेश्चन आई है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास थोड़ा सा इसको गैप लगाऊँ ना तो ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूँ मैं और यहाँ से फॉर एग्जांपल कंप्लीट द टेबल इस ये टेबल कंप्लीट करो, क्या किससे फेल करो एंड द मिसिंग नंबर। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप लोग इस टेबल में मिसिंग नंबर है ना वो ऐड करो। इसके लिए मुझे एक शिफ्ट की ज़रूरत आती है ना, तो इसके बाद मुझे सेमी कॉलम के बाद इसको एंटर करूँ, जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये 3 नंबर और इसके थोड़ा सा इसको एक और एंटर लगाओ ना तो मेरे पास बन गया है इस तरीके। फॉर एग्जांपल यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कर्सर है ना, इसको मैं क्या करूँ, इसको मुझे मिसिंग नंबर के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इस पर मैंने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँ यहाँ से कुछ नंबर लिखूँ, टेबल लगाऊँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेबल है तो 3 टेबल इस तरीके से ये बन गया है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 लगाया ना, 2 ठीक नहीं है तो इसको मैं डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ से मुझे सिर्फ एक रो चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मुझे कुछ एक रो और कॉलम चाहिए, फॉर इस पर मैं नहीं किया इस तरीके से और इस तरीके से करने के बाद यहाँ से मेरे पास 3 बन गया है तो 4 ये बन गया, ठीक है। और इसको मैं रेजर लगाऊँ, रेजर के बाद यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये डिलीट हो गया है, ठीक है। और ये मेरे पास बन गया है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया है लेआउट और इसको सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा बोल्ड और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक नंबर लिखूँ, फॉर एग्जांपल मैं कौन सा नंबर लिखूँ और यहाँ से मुझे 11 लिखा है ना, 11 के बाद यहाँ से मिसिंग नंबर बाकी है तो भी यहाँ से मिसिंग नंबर और स्टूडेंट लगाए जो जिसके लिए आप लोग कर और यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ माइनस को क्लिक किया है ना तो ये लाइन बन गया है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मुझे क्या करना, मतलब ये है कि शिफ्ट के साथ मैंने माइनस को क्लिक किया है, ये मैंने इसलिए लगाया है, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट के साथ माइनस, ठीक है।
ये लाइन इस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं दूसरे नंबर पर क्लिक करूँ, दूसरे नंबर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से 14 लगाऊँ, 14 के बाद शिफ्ट के साथ माइनस लगाऊँ तो ये बन गया है दूसरा। और ये है 15 है, 15 के बाद शिफ्ट के बाद माइनस लगाऊँ तो ये थी शिफ्ट के साथ माइनस। ठीक है, इस तरीके से बस इस पर राइट क्लिक करो, प्रेस करो तो ये बन गया इस तरीके से। ठीक है, और ये है मेरे पास इसके 20 के बाद यहाँ से थोड़ा सा और ये बन गया है अच्छी तरह, बिल्कुल कमाल के। ये भी दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छा, मुझे तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए क्या की ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे माइनस है ना, माइनस क्वेश्चन की ज़रूरत है तो माइनस भी मैं लगाऊँ। माइनस वाला क्वेश्चन भी ज़रूरत आती है ना। एक छोटी क्लास पर आप लोग पर्चा बना सकते हो या पेपर बना सकते हो ना, तो आप लोगों को माइनस और जमा क्वेश्चन भी लाजमी है ना, तो वो भी मेरे ये छोटे क्लास वाला पेपर है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है मैंने छोटे क्लास वाले इसलिए बनाया है, आजकल ये छोटे क्लास वाला स्टूडेंट है ना, तो इसके लिए भी ज़्यादा बना दें। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये ऐसे डिज़ाइनिंग की पिक्चर। ठीक है, और ये यहाँ से यूज़ द नंबर स्क्रिप ऑफ सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है सब्ट्रैक्ट द नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि आप लोग माइनस की क्वेश्चन है ना, तो 3 माइनस की क्वेश्चन में लगाऊँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं 20 और यहाँ से रो मुझे 1 चाहिए, तो इसको मैं ओके करूँ, ये मेरे पास 20 हो गया है। इन 20 में से आप लोग कोई भी सवाल एक चूज़ कर लो। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आप लोग बन सकते हैं। ये मैंने पूरा नंबर लगाया 17, 18 और 19 और इसके साथ 20। ठीक है दोस्तों, 20 के बाद यहाँ से मेरे कर्सर इसको डबल क्लिक करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ नंबर लगाऊं, माइनस करो, इसको एंटर करो, फिर एंटर करो और यहाँ से एंटर करो, माइनस करो। माइनस का मतलब ये इसका माइनस के साथ बस एक नंबर 20 से पाओ माइनस करो, या 20 नंबर है ना, तो इनमें से एक निकालो, ये बन गया है। ठीक है, पर इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं छोड़ूँ तो इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाओ, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर है 14 है ना, 14 ये बन गया है 14। और इसके साथ 14 के बाद यहाँ से मैं 14 के बाद यहाँ से इसको माइनस करो 5, 14 से माइनस करो 5, और इस तरीके से थोड़ा सा एक और टैब लगाओ। टैब लगाने के बाद ये मेरे पास बन गया है 18, और इसके बाद डबल क्लिक, और इसके बाद क्या करो, या माइनस करो, माइनस करने के बाद ये बन गया है ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने एंटर लगाया है, टैब के साथ नहीं करते। और ये 14 है ना, इसके बीच में बस अभी करो क्या, और टैब बटन नहीं लगाओ, तो एंटर से काम करते हो अभी, एंटर से करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस पर और इस पर। ठीक है, ये बन गया है। इसके लिए बॉक्स लगाओ, बॉक्स के अंदर ये बीच में है ना, वो क्वेश्चन लगाओ जो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया है मैथ्स के और माइनस की क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के बताया समझाया था। लेकिन ये वाला है ना, ये प्लस वाला यहाँ से भी ले लो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से, और ये दूसरा वाला यहाँ से, और ये तीसरा वाला है ना, ये इसके दूसरे नंबर में। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोग बहुत आसान तरीके से भी ले सकते हो। बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों आज की। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, आप लोग कोई भी चीज़ की कमी नहीं जाइए आई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक और क्वेश्चन लगाऊँ, 4 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ से नंबर नेम नंबर, इसका मतलब ये है कि नेम के लिए मुझे नंबर के लिए नेम चाहिए, वो भी एक क्वेश्चन है ना, तो लगा सकते हो छोटे क्लास वाला भी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 13 है, 13 के 13 इसका 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोग 13 क्वेश्चन, और ये है मेरे पास, इसके लिए मुझे यहाँ से नाम चाहिए। और इसके बाद जैसे मैं टैब को डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से 14 के लिए मुझे एक क्या चाहिए, तो एक टेक्स्ट नंबर चाहिए, टेक्स्ट नेम चाहिए। फॉर एग्जांपल या 14 का टेक्स्ट नेम क्या है, तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, 15 के लिए भी क्वेश्चन है, और यहाँ से 16 के लिए भी है क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है दोस्तों, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाया था। और इस तरीके से अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन लगा सकते हैं अवेलेबल। और ये है आज की वीडियो में छोटे छोटे क्लास वाला एक छोटा सा क्लास है, तो इसको ये बॉर्डर करो। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर के साथ ये बन गया है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर बढ़ाओ, तो ये बन गया है अच्छा सा बॉर्डर। और यहाँ से इसको मैं 100 करूँ, 100 करूँ, तो ये जूम आ गया है। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन बनाया है। ठीक है दोस्तों,
और बहुत कमाल के इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर कोई मुश्किल बात है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, ज़रूर बताओ दोस्तों। और मुझे व्हाट्सएप नंबर की ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए मैं स्क्रीन पर मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान वीडियो है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इससे भी मैथ्स पेपर और इसकी सारे एक्सेल का वीडियो मैं आप लोगों के लिए मेरे चैनल में है दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है तो A1 से MX एक्सेल, MX वर्ड और फॉरफैन के लिए क्लासेस में आप लोगों को इंशाल्लाह तैयार करूँगा, आसान तरीके से आप लोगों को सिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई मुश्किल है तो कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।